बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कैमरामैन उसामा गाजी के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ फैसलाबाद। नाजरीन, आज हम लोग मदीना टाउन के इलाका में आए हैं। एक सर्वे, महंगाई ख़त्म हुई है, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो क्या उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है? और आने वाला वक्त जो है वो इलेक्शन डे है और इलेक्शन में उनका वोट किसका होगा। तो चलते हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं हालात को बेहतर करने के लिए, तो क्या वो हालात को बेहतर कर सकेंगे? हालात तो अल्लाह पाक ने बेहतर करना, मतलब बात करने से शायद शर्माते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब वापस आए हैं हालात की बेहतरी के लिए, क्या वो बेहतर कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब आए हैं मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखें, ये तो देखना ही पड़ेगा वो क्या करते हैं, मतलब तो अभी तो ऐसे कब्ल वक्त ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी करीब है, तो वोट किसको डालें? वोट किसको डालना है? ये 9 पार्टियां इकट्ठियां हो गई हैं, वोट किसको डालना है? वो एक को गिरा दिया है, जो सही कहता है वो उसको गिरा दिया है। सर वो तो जब वक्त आएगा आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, आप बताएं। हाँ, हम इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब तो अंदर है, तो आप कैसे वोट देंगे? वोट तो वो उसको बल्ले का ही है ना। हाँ, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर 8 फरवरी आने वाली किसको डालें? खान साहब तो अंदर बैठे हैं, कैसे वोट डालेंगे? अब्दुल्ला दुम्बड़ है जी। अच्छा, अब फैजुल्ला का मौके का ना ही लो, जेड़ा बढ़ता ही नहीं। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी करीब है, वोटिंग डे है, वोट किसको डालें? इंशाल्लाह इमरान खान। खान साहब अंदर हैं और कोई कैंडिडेट भी नहीं इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी करीब है, तो वोट किसको डालें? वोट बादे आगे किसको? जिनको अल्लाह ने चाहा पावा दली दस। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी करीब है, वोट किसको डालें? ऑब्वियसली इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान। खान साहब तो अंदर हैं, उनको कैसे डाल सकते हैं? नजरिया वही है, उनकी सर पार्टी इस है। इलाके में जो बंदे थे वो नहीं है। जी जी, फरक हबीब साहब छोड़ के चले गए, फैज साहब छोड़ के चले गए, अब कोई भी नहीं है। हम भी छोड़ के चले जाए खान साहब। लेकिन कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको डालेंगे ना, तो अभी तो खान साहब भी अंदर हैं, तो खान साहब है ना, नजरिया उनका ही है, पीटीआई को वोट देना, खान साहब का ही है वोट। हम पहले पीपल्स पार्टी के थे, अब हम पीटीआई के हैं, पक्के। बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये सर्वे अवामी सर्वे जारी है और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का क्या मौक़िफ़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, 8 फरवरी करीब है और वोटिंग डे है, बड़ी मुश्किल से आवाम को जो है ये दिन देखना नसीब होगा। अच्छा सर, खान साहब अंदर हैं, तो फिर किसको? सिर्फ कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ इमरान खान लिख के उसके ऊपर मोहर ला के आ जाएंगे, इनको नहीं वोट देंगे हम किसी को। सर नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, जो मर्जी हो। बड़ी मतलब जद्दोजहद करके, अब आप सिर्फ इमरान खान का नाम लिख के ना उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, बस फाइनल है। बेशक इस इलाके में कोई खड़ा हो या ना हो, ना उनको हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, लोगों का एक ही जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 8 फरवरी करीब है, वोटिंग डे है, आप वोट किसको डालें? खान को इंशाल्लाह। खान साहब अंदर हैं, सभी कह को रहे भी हैं खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह, कोई भी आएगा इस इलाके में फिलहाल उनका कोई कैंडिडेट अभी आया नहीं है। इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी पार्टीज की जो है ना वो चल रही है, उनके जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, सारा कुछ है। फैसलाबाद में अभी किसी हल्के में भी ना पीटीआई मुतहरिक कहीं नजर नहीं आ रही, क्या वजह क्या है? बस अल्लाह करे जी, अल्लाह हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे, उनको भी दे। हमारा कोई सोचे गरीब बंदों का, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। बंदा आ जाएगा इंशाल्लाह, जरूर देंगे वो।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी करीब है, इलेक्शन डे है, बहुत मुश्किल से इस कौम को ये नसीब होगा, जी हाँ, तो वोट किसको डालें? इंशाल्लाह इमरान खान। स्पेशल नवाज शरीफ आए हैं आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, तो मतलब आप उसकी कोई वैल्यू बेटी के देंगे? कोई वैल्यू नहीं देंगे। भाई अपने काम के लिए आया, उसने अपना काम निकालना है और चले जाना है। हमने इधर रहना है अपने मुल्क में, हमने देखना है किसको लाना है। क्या इस मुल्क में जो मोटरवेज बनाई गई हैं, जो पुल बनाए गए हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ किया है, क्या वो उसने अपने लिए किया? वो अपने सरिये के लिए किया है, अपना सरिया बेचा, स्टील बेचा, ठीक है, अपनी चीजें बेचते हैं, उनको फायदा होता है, ठीक है, वो काम करते हैं जिसमें उनका फायदा हो, ठीक है। हमने उस लीडर को लाना है जो हमारे लिए सोचे। खान साहब बंदर हैं, क्या करें? हाँ जी, खान साहब खान साहब आ जाएंगे। खान इस इलाके में आपका कोई कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं है, सामने नहीं है? इंशाल्लाह जरूर आएगा जल्दी। लाने नहीं ना दे रहे, कोई बेचारा फरक हबीब साहब भी छोड़ के चले गए। छुड़वाया जाता है भाई। नहीं, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे तो लगता नहीं कहीं भी उनको कुछ कहा गया हो। वो तो ऐसे बुक से भरे हुए थे कि जैसे पता नहीं आज ही ना कोई चार्ज लगा देंगे। दूध ही ऐसा करते हैं, इंसान छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। आप समझते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, जरूर ऐसा किया है उन्होंने। और फैजुल्लाह मौका साहब, उनके साथ भी हुआ है, ऐसा ही हुआ है। सबके साथ भाई होता है, किसका दिल करता है छोड़ने को पार्टी। ऐसा नहीं लगता कि जो मौसमी परिंदे थे वो उड़ गए हैं, तो बाकी अब जो निकलेंगे वो पार्टी वर्कर्स जो बिल्कुल जो प्योर होंगे वो होंगे इंशाल्लाह। क्या आप इन दोनों को मौसमी परिंदे समझते हैं? देखो, कुछ है थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ को छुड़वाया गया, बाकी इंशाल्लाह इमरान खान का वोट है भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। 8 फरवरी करीब है, वोटिंग डे है, तो आप वोट किसको डालेंगे? मेरा वोट ही नहीं। चलें, कोई मतलब रखते तो होंगे माइंड में कि अगर होता तो जब वोट डालने जाते तब। हाँ जी, ये बाद में फैसला होना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। 8 फरवरी है, वोटिंग डे है, तो वोट किसे डालेंगे? देखो मर्जी से डालेंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा उसको डाल देंगे। क्या अच्छा लगने से, कोई भी अच्छा लगने लगे तो उसको वोट डाल दिया? हाँ जी, पहले से सोचना होता है ना कि कौन बेहतर है, तो आप किसको बेहतर समझते हैं? देखो अभी जी कोई डिसाइड कोई। जी 8 फरवरी करीब है और इलेक्शन डे है, तो वोट किसका? वोट जो अच्छा नजर आया उसको दे देंगे वोट, जो अच्छा नजर आया दे देंगे वोट भाई। अस्सलाम वालेकुम जी जी, और इलेक्शन डे है, बड़ी मुश्किल से इस कौम को नसीब हो रहा है, तो वोट किसको डालेंगे? वोट पीटीआई को। तो खान साहब तो अंदर हैं इस वक्त, कैसे मुमकिन होगा? कोई नहीं, आ जाएंगे खान साहब भाई, उम्मीद पे इस दुनिया। इलाके में आपका कौन सा कैंडिडेट है जो खड़ा हो? इधर का फैजुल्लाह साहब थे, वो भी चले गए, और इसके अलावा तो फिर उम्मीदवार यहाँ पे टिकट किसी को नहीं मिला। नदीम डोगर है और हाजी अब्दुल्ला खान दुम्बड़ है। वो दोनों बाहर ही हैं। हाँ जी, बाहर नहीं है अभी तक तो बाहर नहीं है, शायद टिकट मिल जाए उन्हें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 8 फरवरी है, इलेक्शन डे है, वोट किसका? वोट तो फिलहाल किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं देंगे जी। अच्छा, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, 8 फरवरी करीब है, बड़ी मुश्किल से आवाम को जो है ना ये दिन देखना नसीब होगा, वोट किसको डालें? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को डालेंगे। खान साहब तो अंदर बैठे हैं, तो कैसे डालेंगे? उम्मीद पे तो नहीं है कायम है। इस इलाके में आपका कोई कैंडिडेट नहीं है खान साहब का? फैज साहब छोड़ के जा चुके हैं, फरक हबीब ने बाउंसर मारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमने तो अब वोट जो है वो इमरान खान को ही देना है। खान साहब ने चेयरमैनशिप भी किसी और को दे दी है, ठीक है, तो क्या ये इससे उनकी पार्टी हंट नहीं हो जाएगी? नहीं, चेयरमैनशिप पीछे बैक पे तो इमरान खान ही होगा ना, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही फैसले होंगे। मुल्क के लिए बेहतर चाहते हैं हम कि कोई करप्ट हुक्मरान से ना हमारी जान छूट जाए।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी करीब है जी, वोट किसको डालें? इमरान खान को। खान साहब तो अंदर बैठे हैं। इंशाल्लाह आएंगे बाहर, इंशाल्लाह। कैसे? फैसलाबाद में अभी तक कोई पीटीआई की एक्टिविटी नजर नहीं आई आपको, कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, कैसे करें? मुस्लिम लीग के जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, सारा कुछ चल रही, मीटिंगें चल रही, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तो कोई भी नहीं है। आप बताएं कैसे? अगर ना आए तो इंशाल्लाह किसी को भी नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी करीब है और इलेक्शन डे है, वोट किसको डालें? वोट हम तो नवाज शरीफ को डालेंगे। नमाज स्टॉप कर लें।